नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस ज़िले के सबसे बड़े कोल्ड स्टोरेज और प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज में। कई लोगों द्वारा ये कहा गया था कि अब कोल्ड स्टोरेज के बाहर में लाइन नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अब इन लाइनों को देखने के बाद में आपको तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत से बताया था पैदावार बम्पर है। कई लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी, कई लोगों ने हमें गाली गलौज दी थी, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपका आलू निर्यात हो। और देखिए, इस बार आलू का वैश्विक निर्यात भी शुरू हो गया। कल आगरा से जिला अधिकारी आगरा द्वारा एक वो दिखाई गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी, और उसमें लगभग हज़ारों टन जो है आलू विदेशों को गया था। ऐसे में अब आपको इन जो लाइन है या कोल्ड स्टोर भर गए हैं, भर जाने दीजिए। आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही मोटिवेशन था कि आप लोगों को आलू का अच्छा रेट मिले। आपको लगता था कि सोनू बहुत गलत कर रहा है, कोल्ड स्टोरेज वाले हमारे पैरों में नहीं गिर रहे हैं, कोल्ड स्टोर वाले हमें भाव नहीं दे रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सोनू का उद्देश्य ये नहीं था। अगर आपको 200 या 250 रुपये पैकेट का लोन मिल जाता, वारदाना मिल जाता, इससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं था। भला होने वाला है आपका निर्यात से। अब जब निर्यात वाली बात आ गई है तो यहाँ पर मेरे साथ में क्षेत्र के प्रतिष्ठित किसान मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? सुभाष चौधरी उर्फ बंसी वाले। अच्छा जी, ये बताइए चाचा जी कि इस समय पर जो इस क्रिटिकल स्थिति है, अब इसमें किसानों को घबराने की आवश्यकता है अथवा नहीं? नहीं, किसान तो पत्थर दिल शुरू से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसान घबराता नहीं है। लेकिन हमारे माननीय विधायक हैं सादाबाद से प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया जी, उन्होंने ये मुद्दा बड़ा गंभीरता से लेकर के विधानसभा में उठाया था, और विधानसभा में उठने के बाद सरकार कुछ नीति से जगी, उसने भी क्रय केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है। कई जिलों में, अपना जिला तो नहीं लिया, लेकिन बाकी के जिलों में खरीदेगा तो ठीक है। तो वो खरीद कोई मतलब नहीं रखती। 650 रुपये कुंटल, ये तो क्रूर मजाक है किसानों के साथ। नहीं, वो मजाक तो है, लेकिन वो कुछ तो नीति से जगी, हल्का आलू तो सिलटेगा। उसके अलावा सबसे बड़ा लाभ हो रहा है कि वो सरकार पीएमओ से भी कोई ट्वीट हुआ है, ये सुनने में आ रहा है, वो भी गंभीर है, प्रधानमंत्री भी, तो निर्यात का रास्ता खुल गया। अब निर्यात कुछ हो भी रहा है। अगर मैं बात करूं, कल कितनी टन आलू जो है आगरा से गया है, जैसा कि अखबार में आपने पढ़ा है और हमने भी बताया। अखबार में पढ़ा है, इंडोनेशिया के लिए बता रहे हैं, और खाड़ी देशों के लिए जाएगा। जो गरीब देश हैं वो तो आलू को पसंद करेंगे, हिंदुस्तान के आलू को, क्योंकि हिंदुस्तान के आलू को बाकी तो कहीं ज़्यादा वो तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन ये खाड़ी देश, गरीब देश हैं, उनमें निर्यात होगा, क्योंकि भाव मंदा है। मंदे के हिसाब से निर्यातक जो है, जो एक्सपोर्ट रहे हैं, वो रुचि ले रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, इन लाइनों को देखने के बाद में कभी आपको ये नहीं लगा था कि जैसे कि कई लोगों ने हमें गाली गलौज की थी, कई लोगों ने ये कहा था कि अरे ये तो मरवा देगा किसानों को? देखो, गाली गलौज तो ये अभद्र भाषा का प्रयोग है, ये नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। ये देखो, सबसे पहले तो आलू का भाग्य सुधरा, वो बारिश पड़ के ये बुवाई हुई। जो खारे का क्षेत्र है वहाँ बरसात से परेवट हो गई। वो परेवट होने के बाद तो टोटल क्षेत्र में जो गढ़ाई हुई, गढ़ाई के बाद एक 8 या 9 जनवरी को बारिश हुई थी, वो यूरिया DAP का काम हुआ। उसके अलावा जो 29 जनवरी को बारिश हुई, वो 90, 95, 100 दिन पर बारिश पड़ी, उसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर मैं बात करूं, मेरे समझ में एक बात आती है कि इस वर्ष जो है पैदावार बम्पर है। बम्पर में कोई दो राय नहीं है। नहीं, कोई ये तो कोई नकार ही नहीं सकता कि बम्पर है। कुछ है? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। अगर मैं आज बात करूं, किसान साथी, मैं आपको बता दूं, श्रीमान सुभाष चौधरी बंसी वालों ने बताया है कि पीएमओ द्वारा ट्वीट किया गया है, सरकार, केंद्र सरकार जागी है। यहाँ सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया, एतमादपुर के विधायक धर्मपाल सिंह और फर्रुखाबाद के सांसद के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया है, और पूरा मीडिया एकजुट है, क्योंकि सच्चाई यही है कि जो पैदावार है वो बम्पर है। कभी न्यूज़ चैनल वाले, चाहे वो न्यूज़ 18 वाले हों, ABP न्यूज़ वाले हों या अन्य न्यूज़ चैनल वाले हों, वो कभी भी खेतों पर या कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाकर नहीं दिखाते थे, ना खेतों में जाते थे कि पैदावार कैसी है। लेकिन ये आपके सोनू चौधरी की बदौलत है कि आज जो मीडिया जितनी भी है देश की, वो सभी खेतों में उतर गई है और दिखा रही है पैदावार बम्पर है। और ये आप लोगों के लिए ही शुभ संकेत है कि आज जो बम्पर पैदावार हम मीडिया कर्मियों ने दिखाई है, उस पर सरकार हरकत में आई है। हाफेड के माध्यम से आलू की खरीद फरोख्त की जा रही है, आलू के निर्यात के लिए वो किया जा रहा है। पहली खेप जो है कल आगरा से रवाना हुई है, वो आपने हमारे द्वारा भी देख ली होगी, और जो आगरा का एडिशन है दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिली होगी। फिलहाल पीएमओ के हरकत में आने के बाद में दूसरी खेप कल जाएगी। मेरे साथ में चाचा मौजूद हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है?
अब इस लाइन को या कोल्ड स्टोरेज जो भर चुके हैं उनसे घबराने की किसान को आवश्यकता है अथवा नहीं है? नहीं है, क्या कोई सोच रहे हैं? चिंता न करें किसान लोग जो है। अब तो किसानों की बाहर आने वाली है, भगवान ने सुन ली है कि ये निर्यात करा दिया। अच्छा, चौधरी साहब ने, विधायक जी ने ये जो मुद्दा उठाया था विधानसभा में, ये बहुत अच्छा उठाया, क्षेत्र के किसानों के लिए उठाया। ये जो लाइन है अब ये उस तक रोड तक पहुंच रही है, हाईवे तक पहुंच रही है। हाँ, हाईवे तक लाइन पहुंच रही है, कोई घबराने की अब जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पैदावार इसमें कोल्ड स्टोरेज में अब क्षमता कितनी रहेगी, कितने दिन में बढ़ जाएंगे? ये तो एक हफ्ता में बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। पैदावार में कोई कमी दिखी? नहीं, पैदावार बम्पर हुई। कई आपने देखा होगा, कई बार आपने टिप्पणी की थी कि दोनों मर जावे हो किसान, हाँ। कोल्ड के लोन ना मिल लो, जिना मिल लो। हाँ। क्या लोन से आपकी संतुष्टि हो रही थी? नहीं, लोन से कोई संतुष्टि नहीं इस साल हुई किसान को, नहीं होती है कोई लोन से? संतुष्टि नहीं, कुछ नहीं। वो तो कर्जा है, हमें लेना है, देना है। आज तो वो तो लेना देना है। आज तो कोल्ड वाले आपके पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन 2 महीने हाँ। बाद क्या करते हैं ये? 2 महीने बाद तो मैं ब्याज रुपया अपना पहले काटते हैं, उसके बाद कई कोल्ड वाले तो ऐसे भी होते हैं जो बेच लेते हैं माल को बेच भी लेते हैं। क्या ना देखिए, मेरे साथ में एक ताऊ जी भी मौजूद है। ताऊ जी राम राम। राम जी। क्या नाम है? ओम प्रकाश। अब तो घबरावे की जरूरत नहीं। ना घबराने की जरूरत ना है, मजबूती कर दी है सरकार ने, और का सोची समझी है सरकार हो। और जब सांसद और विधायक संबंधी जो मुद्दा उठाया हुआ है, चाहते किसान संतुष्ट रहे। तुम्हारे गांव के तो गाली देते छूटते ही कि जी आएगा जाने हम बर्बाद कर दे। ये तो खैर गाय के ऊपर तो बुरी बात है, गलत बात है। गलत बात है। अगर ये बताइए मुझे, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ताऊ जी। हाँ। क्या कम पैदावार से सरकार इस आलू का निर्यात करती? ना करती, बम्पर हम भरिए जब करेगी, जब ही माल सेल्ट तो वही चलता है। हाँ। तो अभी जिन देशों में आलू गया है, हाँ। उनसे कुछ राहत मिलेगी? मिले, खूब मिलेगी, मजबूती आवेगी। हाँ, अब किसान मजबूती में है। अब थोड़ा बंसी वाले हैं क्या? अगर बंसी वाले हों तो जरा कोल्ड स्टोरेज के अंदर चलें। चलिए, अब कोल्ड स्टोर के अंदर चल लेते हैं। बंसी वालों, कोल्ड स्टोर के अंदर चलें। चलिए आइए चाचा, अंदर चलते हैं। ये देखिए लाइन। अब आपको तनिक भी किसी भी उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपका आलू का निर्यात शुरू हो गया है और हमारा एक ही मकसद था कि आप लोगों को आलू के अच्छे दाम दिलवाना, और इसके लिए हम प्रयासरत थे और हमारा प्रयास और मुहिम रंग ला रही है। ऐसे जो फर्जी किस्म के लोग हैं, जिन्हें आलू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें आलू के बारे में ए से जेड नहीं पता है, वो किसान हितैषी बने हुए थे। भयंकर नुकसान, कम पैदावार और जन क्या क्या बताया था, और हमारे प्रति आप लोगों को भड़काए रखा था। लेकिन समय हमेशा बलवान होता है, समय किसी का सगा नहीं रहा है। हमने आपको तब भी कहा था, आज तुम उड़ लो जितना उड़ना है, कल वक्त हमारा होगा, उड़ा देंगे। हमने आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर तक से हकीकत दिखाई और दिखाया कि भैया कोल्ड स्टोरेज अंदर पूरे भर चुके हैं, कंडीशन बहुत भयावह है, और यहाँ पर एक एक कर ही अब अंदर जा रहे हैं। और अब देखिए, शुरुआत में कह रहा हूँ, फर्जी किसान हितैषी जिन्होंने आपकी लंका डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे लोगों से अब सतर्क रहिए। पैदावार हमेशा बम्पर है, इस बार नहीं हर बार, और झूठ बोलते हो कम पैदावार है, ऐसा नहीं हो सकता है। और देखिए क्या स्थिति है, ये देखिए, मैं तो अंदर भी आया हूँ, क्या स्थिति है। भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई है, देखो सभी यही बातें कह रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। देखो ये सब बात है, पैदावार बम्पर होगी तो भीड़ भी लगेगी, और जब भीड़ भी लगेगी तो अंदर भी जाएगा, और लगभग 2 या 3 दिन के अंदर कोल्ड स्टोरेज फुल होने की संभव हो जाएगी। नमस्ते जी। बस नमस्ते जी। क्या स्थिति है अपने कोल्ड की? बस जो समझ लो भरा हुआ है। कितनी कैपेसिटी थी? 2,80,000। फिलहाल कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख आ गया। अब कितने दिन में संभावना है? 4-5 दिन में खेल करता हूँ। तो लग रहा है कि आपके हाईवे तक लाइन पहुंच गई। हाँ, कोई बात ना है, जाओ। क्या लेबर की कमी है क्या? ना लेबर की कोई कमी ना तो। लेबर की कमी नहीं है। हाँ, हमें सावती ले रहे हैं, माल पे किसानों को ले रहे हैं, बाद बाकी को वापस कर। मतलब कुल मिला के हाउसफुल हो गया। हाउसफुल हो गए। मतलब जो बारदाना ले गए वो निकल रहे हैं। बस ठीक। ये सही बात है। अब बारदाने वाले ही जो ले गए हैं उनका ही आलू आ रहा है, और ये बड़े कोल्ड स्टोरेज की हकीकत थी। और आलू का जो निर्यात हुआ है कल से, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो नुकसान बताते थे, कम पैदावार बताते थे, और अपने आप को देखो ऐसे करके बैठते थे, और दाढ़ी पे हाथ फिरा लेते, और 2 चश्मा पहन लेते थे, और बताते थे अरे पंजाब बर्बाद हो गया, फर्रुखाबाद बर्बाद हो गया, फिरोजाबाद बर्बाद हो गया, नारकी हो गया, जन कितने स्टेट और राज्य, जिले, ब्लॉक बर्बाद बता दी, गांव के गांव बर्बाद बता दिए।
अब उन लोगों को ढूंढे जगह नहीं मिलने वाली है। अब वो ले ही सी चाट रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना थूक के चाटना। अब वो उनकी ऐसी नौबत आ गई है, क्योंकि ये जो पैदावार है ना वो बम्पर थी, और आलू का निर्यात हमेशा बम्पर पैदावार पर ही किया जाता है, ना कि उस पर। तो क्या चाचा अब किसानों को घबराने की बात है जो निर्यात आलू की हो रहा है तो? ना सब सही है, स्थिति सही है। सही हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ में कुछ और विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं जो कि आपको आलू के बारे में विस्तृत बताएंगे क्या स्थिति है। आलू विशेषज्ञ हाथरस जनपद के जाने माने, आप उनको भी सुनिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सर, जो आलू का निर्यात हो रहा है वो किन किन देशों को हो रहा है और कितनी कितनी मात्रा में है? कई लोग इस बात को झुठला रहे हैं। देखिए, अभी इस बारे में कोई विस्तृत आंकड़े और वास्तविक तथ्य तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये वाकई अपने क्षेत्र के लिए खुशखबरी है। तो सरकार ने कदम उठाया है आलू को एक्सपोर्ट करने का, ये एक सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है सरकार का। अभी सादाबाद से बताया गया है और मेरे संज्ञान में भी आया है कि 4 ट्रक के करीब आलू यूएसए के लिए निर्यात किए गए हैं। तो ये जो ट्रक से जाएगा या पोर्ट के माध्यम से जाएगा? ये तो शिपिंग पोर्ट के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से भेजा जाएगा। निश्चित सी बात है कि विदेशों में आलू अगर भेजा जाएगा पानी के जहाज से जाएगा, तो पानी के जहाज से या एयर कार्गो के थ्रू भेजा जाएगा। अच्छा, फिलहाल मतलब अगर हम देखें ना सादाबाद से 4 ट्रक गए हैं, अभी आगे कितने और जाने हैं? देखिए, संभावना बहुत अच्छी है, शुरुआत अच्छी हुई है। शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। आगाज अच्छा हुआ है, 4 ट्रक गई है। अभी कल को 40 भी जाएंगे, 400 भी जाएंगे। सर, मैं एक जानकारी चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी इस समय पर आलू के रेट डाउन चल रहे हैं, क्या 1000 रुपये का आंकड़ा पर पैकेट का इस निर्यात से पार कर पाएगा? देखिए, ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि आलू का आंकड़ा कितना बढ़ा जाएगा, क्योंकि आलू का क्षेत्र हर साल विस्तृत होता है। लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि इसकी हर बार फसल की बढ़ती है आलू की, और इस बार फोन भी अच्छी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आलू अच्छी मात्रा में यहाँ से निर्यात होगा और किसानों को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। किसान कह रहे हैं कि 1000 रुपये का आंकड़ा पार हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या हो सकता है अथवा नहीं? नहीं, आलू की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि 1000 रुपये का आंकड़ा पार होगा, लेकिन अगर होता है तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात होगी। निर्यात होना है तो निर्यात से तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, निर्यात अगर बढ़ता है, निर्यात बढ़ेगा तो निश्चित रूप से 1000 रुपये का आंकड़ा पार हो सकता है। इस समय पर आलू की किसानों की स्थिति खराब है, सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, निर्यात भी आपने देखा है कि शुरू हो गया है। इसे कहाँ तक आप सार्थक कदम मान रहे हैं और किन किन देशों में आगे और होने वाला है चरणबद्ध? जो अभी निर्यात की वो चल रही है, तो हम देख रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक हाई मीटिंग मोदी जी के साथ करने का विचार किया है, और वो मीटिंग जल्द ही अच्छा रंग लेके आएगी, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा। वैसे भी सरकार किसानों के लिए एक अच्छा काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि ये जो आलू की स्थिति हमारे इस क्षेत्र में है, इसमें सुधार किया जाए। वैसे पता चला है कि कल भी कुछ आलू निर्यात हुआ है, आगरा से भी गया है, तो हो सकता है कि रेट अच्छे मिल जाएंगे किसानों को। अगर मैं बात करूं अपने सादाबाद से, आज कितने ट्रक गए हैं? अभी शायद 4 गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं बाहर। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, पता चला है, विस्तृत जानकारी पता चल रही है लोगों को, उसके किसानों से। अगर मैं आपकी सोच को जानकारी लूं तो आप कहां तक मान रहे हैं निर्यात से आलू कितने रुपए तक बिक सकता है? आलू मुझे अंदाजा है कि 1000 रुपये के आसपास बिक सकता है। मतलब 1000 रुपये भविष्य में बिक सकता है? हाँ हाँ। अच्छा, मतलब ये जो है निर्यात की वजह से हो रहा है, उससे भी स्थिति सुधरेगी। निर्यात से तो स्थिति सुधरेगी ही। आलू जब बाहर जाएगा तो किसानों को इसका लाभ तो मिलेगा ही।